हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 करूंगी। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगी। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द प्रोडक्ट। इसका हमें क्या करना है, 4 क्वेश्चन है 2 नंबर में। इसका भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है हमें। तो मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, कैसे करना है हमें मल्टीप्लाई। 5 माइनस 2x को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस एक्स से। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 5 माइनस 2x यहाँ देंगे मल्टीप्लाई का साइन और 3 प्लस एक्स। अगर हम साइन नहीं भी देते मल्टीप्लाई का तो ऐसे भी कर देते तो हो जाता, लेकिन मैं बाय प्रोसेस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी पहले मैं 3 प्लस एक्स से। अब यहाँ माइनस 2x है, तो इस माइनस 2x से हम 3 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। और फिर 2x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी। सॉरी, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। माइनस 2x मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 2 3 जा 6x, यहाँ माइनस है, माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे सेम ये, तो यहाँ 15 है, यहाँ 5x है, यहाँ माइनस 6x है। तो माइनस 6x क्या है, यहाँ के आगे माइनस 6 ज्यादा है 5 कम है, तो यहाँ माइनस x माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 के नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई। अब मैं x को पहले इनसे मल्टीप्लाई करूंगी, 7x माइनस वाई। अब प्लस y को 7x माइनस वाई। अब ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 7x माइनस x मल्टीप्लाई y प्लस 7y मल्टीप्लाई 7x। ये प्लस है, ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस 7y मल्टीप्लाई y। अब ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस xy प्लस 7 7 जा यहाँ प्लस 7 7 जा 49xy माइनस 7y स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, यहाँ माइनस XY है, यहाँ 49xy, तो 49 ज्यादा है, तो इसमें ये दोनों का सेम है एक्सप्रेशन। तो मैं 49 में से 41 को घटा दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 48xy हो जाएगा माइनस 7y स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ a स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b का स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले a स्क्वायर को मैं किससे करूंगी, a प्लस बी स्क्वायर से, फिर प्लस b, यहाँ हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस a स्क्वायर b मल्टीप्लाई b स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस b मल्टीप्लाई a, b को a से किया, फिर b को b से करेंगे प्लस b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर और a मिलके, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 3 या a क्यूब प्लस a टू द पावर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab प्लस b टू द पावर क्यूब। यहाँ b है, b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा b क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर 2p प्लस क्यू, यहाँ भी मैं क्या करूंगी, पी स्क्वायर को 2p प्लस क्यूब से करूंगी, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू। अब यह हो जाएगा पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और जब ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू। अब ये हो जाएगा 2p क्यूब, यहाँ पी स्क्वायर है तो p मिलके क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यूब माइनस 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू टू द पावर क्यूब। यहाँ भी क्यू स्क्वायर 2p क्यू स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर क्यूब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें सिंपलीफाई करना है। ये जितने क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को हमें सिंपलीफाई करना है। तो करते हैं हम स्टार्ट। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो इसको भी पहले सिंपलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -5 को हम x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25। अब ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ऐसे ये तो मल्टीप्लाई में ही है। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को x से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस यहाँ 5 को मल्टीप्लाई x से करूंगी, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाता है, -5 5 जा 25, अब प्लस 25। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 प्लस 25। यहाँ -25 है, यहाँ प्लस 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा यहाँ बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, और ये हमारा थर्ड के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में ला देते हैं, ऐसे नहीं भी लाएंगे तो चलेगा। इसको अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, बी क्यूब प्लस 3 से प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3। आप लोग के समझने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा दी हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखोगे, इस स्टेप से ही बना लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बी क्यूब, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो ब्रैकेट हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 और 5 मिलके क्या बनेगा 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो t को किससे मल्टीप्लाई, ऐसे मैं इस स्क्वायर स्टेप बढ़ा के ही लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर स्टेप लेकर भी चलोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा। यहाँ t को क्या करेंगे, इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर माइनस एस
प्लस एस स्क्वायर से करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस एस। अब यहाँ हो जाएगा टी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, फिर इस टी को एस से करना है, माइनस टी मल्टीप्लाई एस प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा टी टू द पावर क्यूब माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस टू द पावर क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब करते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी, मल्टीप्लाई का साइन दे देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और बनाने में बिल्कुल आसानी से बन जाए। a माइनस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। अब हम क्या करेंगे कि इस a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a c माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी प्लस फिर इस a को c प्लस डी से करेंगे, c प्लस डी माइनस b को c प्लस डी से प्लस 2ac प्लस बी डी। अब यहाँ ये a मल्टीप्लाई c माइनस a मल्टीप्लाई डी प्लस b मल्टीप्लाई c, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी डी, बी मल्टीप्लाई डी प्लस ए सी, ए मल्टीप्लाई सी प्लस यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई डी, यहाँ मैं लिखती हूँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ ब्रैकेट है, जब मैं माइनस यहाँ से हटाऊंगी ब्रैकेट तो ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई डी, और ये जैसे है उसको मैं ऐसे ही अभी लिखती चलूंगी, 2ac प्लस बी डी, इसको अभी मैं नहीं तोड़ूंगी। अब यहाँ हो जाएगा ac माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस यहाँ ac प्लस ए डी माइनस यहाँ बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस बी डी। यहाँ भी ac है, यहाँ भी ac है, तो क्या हो जाएगा 2ac माइनस यहाँ भी ad है, यहाँ भी ad है, तो ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस मिलके कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ bc है, यहाँ प्लस bc है, यहाँ माइनस bc है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ माइनस bd है और यहाँ माइनस bd है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2bd। अब मैं इसको तोड़ूंगी, प्लस अब इस 2 को ac के साथ ले जाऊंगी, 2ac, फिर ये प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी, जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 2bd, ये माइनस 2bd से ये प्लस 2bd कट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2 और 2 मिलके क्या बनेगा, 4ac, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 को भी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, x प्लस वाई मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई, यहाँ प्लस x प्लस 2y मल्टीप्लाई x माइनस वाई। अब मैं यहाँ क्या करूंगी कि x को 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस y को 2x प्लस वाई से करूंगी, यहाँ प्लस, फिर इस x को x माइनस वाई से करूंगी, फिर प्लस 2y को x माइनस वाई से करूंगी। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस मल्टीप्लाई 2x प्लस x मल्टीप्लाई वाई प्लस y मल्टीप्लाई 2x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस y मल्टीप्लाई वाई, यहाँ प्लस x मल्टीप्लाई x
यहाँ प्लस है, यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, तो जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस 2y मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ प्लस है, यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y मल्टीप्लाई वाई। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2 ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ है 2x स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ भी है 2xy, यहाँ भी है 2xy, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 4xy। और यहाँ भी है xy, यहाँ भी xy है और यहाँ प्लस xy है, यहाँ माइनस xy है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों हमारा प्लस होके 4xy हो गया। अब यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2y स्क्वायर है, ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर के, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस पे भी हम क्या करेंगे, x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि इसे हमें सिंप्लीफाई ही करना है, तो x यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स टू द पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर क्यूब। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में भी पॉइंट में दे रखा है, तो 1.5x माइनस 4y मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। अब यहाँ 1.5x से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगी, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, यहाँ माइनस 4y को इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगी, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, यहाँ माइनस 4.5x प्लस 12y। अब 1.5x मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 1.5x मल्टीप्लाई 4y प्लस 1.5x प्लस 1.5x को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 से। अब यहाँ माइनस, इस माइनस को मैं यहाँ से लिखती हूँ, माइनस 4y मल्टीप्लाई 1.5x, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 4y मल्टीप्लाई 4y, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 4y मल्टीप्लाई 3, यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में है माइनस 4.5x प्लस 12y।
जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिखा है, आप लोग एक बार मिला लोगे इसे। अब 1.5 और 1.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। 1.5 और 1.5 को 5 5 जा 25 का 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, 6 7, अभी सॉरी 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 7 और 5 12, 1 1 2, कितने नंबर के बाद 1 और 2, 1 2 के बाद, तो मैं करके रखी हुई हूँ, मैंने एक करके दिखा दिया है, फिर आप लोग खुद से करोगे। 2 5 का स्क्वायर प्लस 1.5 को 4 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 6.0 xy प्लस ये 6.0 xy आएगा, प्लस 1.5 को जब मैं 3 से करूंगी तो 1.5 को जब मैं 3 से करूंगी, 5 3 जा 15 का 5 1 3 1 जा 3 3 1 4, ये हो जाएगा 4.5 x। 1.5 और 3 को मैं की तो 4.5 आया, ये आ गया माइनस 4y, और 1.5 को करूंगी तो यहाँ भी 6.5, यहाँ भी 6.0 xy आएगा, यहाँ माइनस 4y और 4y को 16y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 4 4 3 जा 12y, यहाँ 12y माइनस यहाँ 4.5x पहले से दे रखा है प्लस 12y। अब यहाँ प्लस 6.0, 6 ही होगा, मैंने 0.0 ऐसे ही लिख दिया है। 6 को यहाँ भी 6.0 है और यहाँ भी 6.0 ये माइनस ही है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ माइनस 4.5x है और यहाँ प्लस 4. ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा बच जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 12y है, यहाँ प्लस 12y, ये भी कट जाएगा, माइनस 16y स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको भी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी। अब इस a को मैं क्या करूंगी, इन तीनों में मल्टीप्लाई करूंगी, a प्लस बी माइनस सी, फिर इस b को मैं इस तीनों में करूंगी, a प्लस बी माइनस सी, फिर इस c को मैं इन तीनों में करूंगी, प्लस c a प्लस बी माइनस सी। अब यह हो जाएगा a मल्टीप्लाई a, ये a और a से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। अब यहाँ प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b का स्क्वायर, इस b का स्क्वायर, प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस b मल्टीप्लाई c, सॉरी यहाँ मैंने b मल्टीप्लाई b लिखना चाहिए था, b मल्टीप्लाई b। मैं आपके समझने के लिए आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस b मल्टीप्लाई c। या इसको कट कर देती हूँ, फिर से लिखती हूँ, a मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b माइनस ये प्लस ये माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस b मल्टीप्लाई c प्लस c मल्टीप्लाई a प्लस c मल्टीप्लाई b, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस ब्रैकेट जब हटेगा c मल्टीप्लाई c। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे क्या कटेगा क्या बचेगा, ये माइनस ए सी से प्लस ए सी कट जाएगा, माइनस बी सी से प्लस बी सी कट जाएगा, और क्या कटेगा, यहाँ ए बी है, कुछ छूट रहा है शायद से,
सॉरी, यहाँ पे ए बी लिखना था, मैं बोल रही हूँ कि कुछ छूट रहा है। माइनस ए सी यहाँ है और ये प्लस ए सी, ये कट जाएगा। यहाँ ए बी, यहाँ ए स्क्वायर के बाद यहाँ ए बी, उसके बाद माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। मैंने ये कंफ्यूज हो गई थी इसीलिए। अब ये हमारा सब कट गया तो हमारा बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ ए बी और यहाँ ए बी, ये ए बी, ये मिलके हमारा क्या बनेगा प्लस 2ab, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस लाइन में हमें कंफ्यूजन हो गया था, मैंने कुछ गलत लिख दिया था, वैसे कुछ सब ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। और क्लास 8 चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।